गुरु की महिमा अनंत कही न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकभ होत नरेश। नमो नमो निज नाम तुम, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छाल। सकल सृष्टि में घट घट में कण कण में विराजमान हमारे आराध्य बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब, कबीर पंथ में भक्ति के आदर्श परम पूज्य धनी धर्मदास जी साहिब, परम वंदनीय आमीन माता साहिबा, परम पूजनीय हमारे प्रातः स्मरणीय पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनीराम साहिब जी, परम आदरणीय पंत श्री हुजूर उदित मुनीराम साहिब जी, परम आदरणीय गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहिब जी, परम पूजनीय माता साहिबा जी, और यहाँ पर इस संत समागम समारोह में पधारे हुए आमीन माता महिला मंडल और नवयुवक मंडल के सभी सदस्यों और साहिब की सभा स्थली में साहिब के आशीर्वचन का लाभ उठाने के लिए, साहिब की प्रेम की गंगा में नहाने के लिए पधारे हुए साहिब के सभी भक्त जनों, प्रेमी जनों, सबको मेरी कोटि कोटि साहिब बंदगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि सतगुरु कबीर साहिब के वाणी वचनों के सानिध्य में संत समागम समारोह का आयोजन होता है कि बहुत सारे लोग, सभी कबीरपंथी लोग और भी इस संसार के प्राणी, मनुष्य और भूले भटके जीव साहिब के वाणी वचनों का लाभ उठाएं, साहिब के वाणी वचनों से अपने मन को तार लें, अपने को भवसागर से पार उतार ले जाएं। इसीलिए इस संत समागम समारोह का आयोजन किया जाता है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि खराब मौसम के चलते हुए भी, प्रतिकूल परिस्थितियां आते हुए भी आप लोगों का इस संत समागम समारोह में जो आनंद, जो उत्साह, जो लगन, जो उमंग देखने को मिल रही है, और इस लगन, उमंग, उत्साह के साथ साथ आप लोगों ने भी मुझे अपने बीच बुलाकर कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बड़ी आभारी हूं आप सबकी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य कहिए कि हमें मनुष्य का जीवन मिला। न जाने कितने जन्मों का पुण्य प्रताप, न जाने कितने जन्मों के कर्मों का फल है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य शब्द बना है मन से, मन अर्थात जो मनन कर सके, मनुष्य अपने मन में कुछ सोच विचार कर सके, किसी बात पर मनन कर सके, किसी बात पर मंथन कर सके, कुछ सोच सके, कुछ विचार कर सके और उस विषय पर अपने भी कुछ विचार व्यक्त कर सके। इसकी शक्ति केवल मनुष्य के पास है और किसी प्राणी के पास ऐसी शक्ति नहीं कि जो मनन कर सके। तो उसी मन शब्द से बना है मनुष्य। और देखिए, जो मनुष्य है उसके पास मन है। मन तो सभी प्राणियों के पास रहता है, लेकिन मनन करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास। तो मन एक अंग नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन सभी अंगों का राजा है। किसी भी डॉक्टर से कहिए, किसी भी सर्जन से कहिए कि हमें मन नाम का अंग निकाल कर दिखा दे, कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि मन तो निराकार है, अदृश्य है। लेकिन अदृश्य है, निराकार है, तो भी बड़े से बड़े आकार वाले प्राणी को, बड़े से बड़े आकार शरीर वाले मनुष्य को अपने नाना नाच नचा देता है, जैसे चाहे तैसे कर्म करवाता है। तो मन सभी अंगों का राजा है। और मन की ऐसी बात है कि कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषया स्वाद, सद्गुरु शब्द माने नहीं, जन्म गंवाया बाद। तो मन की ऐसी प्रवृत्ति है कि वह केवल मनोरंजन चाहता है, अपने लिए सुख चाहता है, अपने लिए आनंद चाहता है। भले ही इस आनंद के परिणाम स्वरूप किसी भी हमारे आसपास के व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, किसी भी हमारे आसपास के मनुष्य को किसी भी तरह की हानि हो, लेकिन इसे तो मनोरंजन चाहिए। तभी तो संसार से बंधा हुआ मन कहता है उद्धार नहीं चाहिए, संसार चाहिए, माया का मुक्ति का द्वार नहीं चाहिए, माया का बाजार चाहिए। सद्गुरु का भजन नहीं चाहिए, साहिब के वाणी वचन नहीं चाहिए,
बल्कि मन का मनोरंजन चाहिए। तो हमारा संसार से बंधा हुआ मन ऐसा मांगता है, और ये मन एक पल में कहीं यहाँ है कहीं वहां है, किस पल क्या कर बैठेगा किसी को नहीं पता। मन के बहुतक रंग हैं, छिन आवे छिन जाए, दसों दिशा भागा फिरे, ताका करो उपाय। तो ये मन संसार से बंधा हुआ है और इसे उद्धार नहीं चाहिए, इसे संसार चाहिए, इसे मुक्ति का द्वार नहीं चाहिए, इसे तो माया का बाजार चाहिए। सद्गुरु के वाणी वचनों से इसको कोई सरोकार नहीं, इसे केवल अपना मनोरंजन चाहिए। उस मनोरंजन के एवज में उसको किसी भी चीज की, किसी भी तरह की, किसी भी वस्तु की बलि देनी पड़े तैयार है, लेकिन मन को आनंद चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई इसका चित्र नहीं है जिससे हम पहचान सके कि ये मन है। हमारे इस शरीर में मन नाम का कोई अंग नहीं, लेकिन सारे शरीर को संचालित करता है। मन सभी इंद्रियों का, मन सभी अंगों का राजा है, जैसे चाहे वैसे कर्म करवाता है। तो ये मन संसार से बंधा हुआ है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जी संबंध में एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाया करते हैं कि एक बार सदगुरु कबीर साहेब सत्संग प्रवचन का लाभ अभी अपने सुनने वालों को दे रहे थे। सभी उनके सत्संग प्रवचन का लाभ उठा रहे थे, साहेब के वाणी वचनों को सुन रहे थे और अपने को तार रहे थे, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपने मन को कल्याण की तरफ ले जा रहे थे। तभी एक दृश्य सामने आया। एक धोबी एक गधे को लिए चला जा रहा था। साहेब ने देखा तो बोले, देखो कैसे धोबी गधे से बंधा हुआ चला जा रहा है। सुनने वालों ने कहा, साहेब कैसी उल्टी बात कह रहे हैं, कैसी उल्टी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि कहाँ धोबी गधे से बंधा हुआ चला जा रहा है। अरे बंधा तो गधा है, धोबी कहाँ बंधा है। रहा नहीं गया, एक दूसरे की तरफ देखा, सोचा कि कोई तो उत्तर देगा जिससे मन को संतोष हो, हमारे मन के अनुकूल उत्तर मिले। ये तो साहेब उल्टी बात कह रहे हैं। तो साहेब कुछ कहते, उनके प्रश्न का उत्तर देते। उन्होंने प्रश्न किया कि साहेब आप ये जो कह रहे हो हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि बंधा तो धोबी ने गधे को बांधा है, बंधा तो गधा है, और आप कह रहे हैं कि देखो धोबी कैसे गधे से बंधा चला जा रहा है। तो आप ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कुछ कारण होगा, हमें बताइए। तभी अचानक क्या हुआ, साहेब के उत्तर देने के पहले ही धोबी के हाथ से रस्सी छूट गई और गधा अपने रास्ते हो लिया। गधा कौन सा उसके साथ जाना चाहता था, वो तो जबरदस्ती उस धोबी ने बांध कर रखा था, इसलिए बेचारा जहां ले जा रहा था वहां चला जा रहा था। रस्सी छूटी अपने रास्ते। तो साहेब ने कहा, देखो यही तो मैं कहना चाहता था, कौन बंधा है, सामने साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है, देख लो गधा बंधा है या धोबी बंधा है। अरे उस धोबी ने जबरदस्ती रस्सी से गधे को बांध के रखा है, गधा तो उसके साथ जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपने रास्ते जहां मन चाहे उसका वहां जाना चाहता है, और इस धोबी ने उसको जबरदस्ती रस्सी से बांध के अपने कार्य के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए रस्सी से बांध के रखा है। तो कौन बंधा है, धोबी बंधा है या गधा बंधा है। साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धोबी उस गधे से बंधा हुआ है, गधा तो उसके साथ जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपने रास्ते होना चाहता है। उसके साथ जाने के लिए विवश किसने किया, धोबी ने। और देखो गधा अपने रास्ते हो लिया है, भागा चला जा रहा है, और कौन इसके पीछे भाग रहा है, धोबी भाग रहा है। गधा नहीं भाग रहा है, बल्कि धोबी उस गधे के पीछे भाग रहा है कि कम मौका मिले इसको पकड़ूं और अपने साथ फिर से बांध के ले चलूं और अपने काम में इसको लगा दूं, स्वार्थ की सिद्धि कर लूं, इससे मेरे काम आए ये। तो ऐसे ही इस संसार से हम बंधे हैं। संसार हमारे पीछे नहीं भाग रहा,
बल्कि हम संसार के पीछे भाग रहे हैं। तो यह संसार हमारे पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि हम अपने मन को इस संसार से बांध के रखे हैं। और इसी संसार से बंधा हुआ मन जब कभी भी साहेब के बाड़ी वचनों के कारण अपने आप को तारने का अवसर आता है तो पीछे हट जाता है, क्योंकि इसे तो मनोरंजन चाहिए। जहां कहीं भी देखिए इसको मनोरंजन मिलता हो तुरंत पहुंच जाएगा। कहीं किसी सत्संग सभा में जाना हो तो एक बार को मन पीछे हट जाएगा, हजारों काम याद आएंगे, अरे मुझे तो ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम निपटाना है। लेकिन कहीं मनोरंजन का अवसर आया तो मन तुरंत दौड़ पड़ता है। तो कोटि कर्म पल में करे यह मन विषया स्वाद, सद्गुरु शब्द माने नहीं जन्म गंवाया बाद। तो यह मन ऐसा है कि नाना प्रकार की इच्छाएं पैदा करता है, नाना प्रकार की इच्छाओं के कारण बनाता है कि इसका मनोरंजन, और जिस तरह से भी इसकी इच्छा पूरी हो, जिस तरह से भी इसका मनोरंजन हो, उस तरफ इस शरीर को घसीट कर ले जाता है। तो ये मन की इच्छाएं ही हैं जो मनुष्य को निराकार मन के द्वारा इस साकार शरीर को नचाते रहती हैं, दौड़ाते रहती हैं। तो कहते हैं मन की इच्छाएं ही हमें शैतान बना देती हैं, मन की इच्छाएं ही हमें शैतान बना देती हैं, जो एक भी ना होती मन में तो भगवान बना देती है। तो ये मन की इच्छाएं ही हैं जिसके कारण हम शैतान बनने की हद तक पहुंच जाते हैं। अगर एक भी मन में ना हो तो अपने साहेब के धाम पहुंच जाते, अपने साहेब के, अपने करुणा में स्वामी के दरबार में पहुंच जाते हैं, साहेब के शरणागत हो जाते हैं। ये इच्छाएं ही तो हैं जो हमें अपने गुलाम बनाकर हमें शैतान बनाने का भी मौका नहीं छोड़ती। तभी तो साहेब कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो साहन के साथ। तो कबीर साहब कहते हैं कि मन से चाह हटाओ, चिंता हटाओ, क्योंकि चाह होती है तभी तो चिंता आती है। एक इच्छा को पूरी करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है मनुष्य, किसी तरह से आनंद मिल जाए, किसी तरह से वह वस्तु प्राप्त हो जाए, अपने आप को उस तरफ पूरी तरह से झुका देता है, और उस चाह को पूरी करने के चक्कर में ही उसको चिंता घेरती है। और जब चिंता घेरती है तो नाना प्रकार की तनाव आते हैं, और जब तनाव आता है तो डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन आता है तो हजारों दवाइयां खानी पड़ती है। तो एक चाह ही ना होती, एक इच्छा ही ना होती तो ये सब नौबत ही क्यों आती? तो ये सब काम कौन करता है? मन करता है। मन के बहुतक रंग हैं, छिन आवे छिन जाए, एक पल में यहाँ है, एक पल में वहां है। जितनी समुद्र में लहरें आती हैं, एक लहर आई, दूसरी लहर के आने का अवसर हुआ, तीसरी लहर आई, ऐसे ही हजारों लहरें आती रहती हैं। ऐसे ही इस संसार में भी, हमारे मनुष्य शरीर में भी इस मन के हजार रूप हैं, हजार रंग हैं। लेकिन हजार रंग रूप के मन के भी कितनी भी इच्छाएं पूरी कर दो, कितनी भी चाह से संतुष्ट कर दो, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। हजार इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती। हर इच्छा के पीछे भागा करता है कि ये इच्छा पूरी हो जाती, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी करता है, तीसरी इच्छा उठ के खड़ी हो जाती है, तीसरी करता है, हजारों इच्छाओं को पूरा करते करते शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती। तभी तो कहते हैं, जो एक भी ना होती मन में तो भगवान बना देती। तभी साहेब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी जैसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो ये मन की इच्छाएं हैं, मन के इच्छा विषय विकारों की तरफ आकर्षण है, मन की संतुष्टि को मनोरंजन चाहने की उसकी आकांक्षा है। इसीलिए तो मन कुछ भी करने को तैयार रहता है, मनोरंजन की तरफ भागता रहता है। तो क्या मन इतना गंदा है? क्या मन इतना बुरा है? क्या मन इतना बेकार है कि हर समय उसकी निंदा की जाए?
अरे भाई, इस शरीर में केवल एक ही मन होता है जो मनोरंजन की तरफ ले जाता है तो शैतान बना देता है, लेकिन यही मन तो है जो अगर साहेब की भक्ति में लग जाए तो भगवान बना देता है। साहेब के तरफ ले जाए, साहेब के शरणागत हो जाए, साहेब के बड़ी वचनों में डूब जाए तो हमें अपने साहेब का भक्त बना देता है। तो यही एक ही मन है। जैसे संसार में सभी घर बनाते हैं, सबके घर में केवल एक ही सीढ़ी होती है, उसके घर में दो सीढ़ी कभी नहीं होती किसी के भी घर में। किसी एक सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, दूसरी सीढ़ी से नीचे आते हैं, ऐसा कोई अपने घर में नहीं बनाता। एक ही सीढ़ी होती है, उसी से ऊपर भी जाते हैं, उसी से नीचे भी जाते हैं। तो ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तभी तो साहेब कहते हैं, कबीर यह मन एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो बस बात है केवल भावना की, बात है केवल हमारे इस विचार की। विचार बदल गया, भावना बदल गई तो मन शैतान से भगवान बन गया, हमें अपने सद्गुरु की भक्ति में डुबा दिया और साहेब के कृपा का पात्र बना दिया। तो कहते हैं, नजर बदली तो नजारे बदल जाते हैं, नदी बदले तो किनारे बदल जाते हैं। तो ये मन तो एक ही है। इस मन से चाहे अपने आप को शैतान बना लो, चाहे साहेब का भक्त बना लो। किसी के भी शरीर में दो मन नहीं होते, मन एक ही होता है। जैसे घर में एक ही सीढ़ी होती है, वैसे ही मन में, हमारे मनुष्य के शरीर में भी एक ही मन होता है। इसी से ऊपर भी जाया जाता है। जब यह मन परमात्मा की ओर झुक जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, तो साहेब की शरण में ले जाता है, सत्य पुरुष साहेब के पास पहुंचा देता है। और जब यह मन मनोरंजन के कारण अपने माया के आकर्षण में फंस जाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, तो यह अधोगामी हो जाता है, अधोमुखी हो जाता है और सीधा भवसागर में डुबा देता है। मन के कहे करे जो कोई, भवसागर में दे डुबो। तो एक ही मन है जिससे ऊपर भी जा सकते हैं, साहेब को भी पा सकते हैं, और एक ही मन है जिससे कि हम इस माया विषय वासना में फंसकर भवसागर में भी डूब सकते हैं। तो मन एक ही, बंधन और मोक्ष का कारण भी यही मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, विषयासक्तम बंधनम निर्विषयम मुक्तम स्मृतम। ऐसा कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर विषयों में फंस जाता है तो बंधन का कारण हो जाता है, और अगर विषयों से मुक्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक संत महात्मा जी भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे, भिक्षा मांगने के लिए द्वार द्वार घूम रहे थे, और एक दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे को खटखटाया कि कुछ भिक्षा मिल जाए तो भरण पोषण हो जाए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक दीनहीन, बड़े ही फटे पुराने कपड़े पहने हुई वृद्ध औरत बाहर निकली। बूढ़ी औरत बाहर निकली तो उन्होंने उससे कुछ मांगा, माई कुछ खाने को लिए दे दो, भिक्षा दे दो। उस वृद्ध स्त्री ने कहा, महाराज कई दिन हो गए, लगभग 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मुझे आज तक कुछ खाने को नहीं मिला। कई घरों में जाती हूँ, कुछ मांगती हूँ तो मुझे कुछ खाने को मिल जाता है, तो उससे अपना पेट भर लेती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं आपको कहां से दूं? अचानक संत महात्मा जी की नजर उसकी घर की अंदर में दृष्टि गई। उनकी नजर अंदर के सामान पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक विलक्षण पत्थर रखा हुआ है।
महात्मा जी ने पूछा, माई यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला? ये तो बड़ा विलक्षण पत्थर है। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं एक बार जंगल की तरफ जा रही थी तो मुझे यह पत्थर वहां पर पड़ा हुआ मिला और मुझे बड़ा सुंदर लगा, मुझे अपने उपयोग के लायक लगा, उपयोग के योग्य लगा, इसलिए मैं इसको उठाकर अपने साथ ले आई। इससे मैं कभी कभी कोई बड़ा दयावान होता है, गुड़ दे देता है तो गुड़ को कुचलकर रोटी के साथ खा लेती हूँ। कभी कुछ और मिल जाता है तो उसकी चटनी बनाकर खा लेती हूँ। तो उन संत महात्मा जी ने कहा, माई तुम अपने आप को गरीब कहती हो, अपने आप को इतनी दीनहीन कहती हो, तुम तो भिखारी नहीं हो, तुम तो सम्राट हो, बादशाह हो। उस स्त्री ने सुना तो कहा, मैं कहीं भीख मांगने के लिए जाती हूँ, भिक्षा मांगने के लिए जाती हूँ तो लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, क्या क्या कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उन लोगों की बात तो अलग है, वो तो ऐसे ही उपद्रवी लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन आप तो संत महात्मा हो, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कि आप मेरा मजाक उड़ाओगे। मुझे आप सम्राट कह रहे हो, बादशाह कह रहे हो, जिसको खाने के लिए कभी कभी रोटियां नहीं मिलती, जो भूखे पेट सो जाती है, वो कहां से सम्राट है, कहां से बादशाह है। उन्होंने कहा, संत महात्मा जी ने कहा, हम संतों का स्वभाव ऐसा नहीं होता कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, किसी की खिल्ली उड़ाएं, ये हमारे धर्म के, हमारे स्वभाव के विरुद्ध होता है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। तुम्हारे पास ये जो विलक्षण पत्थर है, इसे तुम मेरे पास लेकर आओ। उस स्त्री ने उस पत्थर को स्वामी महाराज के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई लोहे की वस्तु है, कोई लोहे की चीज है, उसे लेकर आओ। वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरे पास कहाँ लोहे का सामान, कहाँ लोहे की चीज, कहाँ लोहे की वस्तु। एक टूटा फूटा जंग लगा पुराना चिमटा पड़ा हुआ है। कभी कोई बहुत तरस खाकर, दया खाकर आटा दे देता है मुझे, तो मैं उसको गूंथ कर उसकी रोटियां बना लेती हूँ इस चिमटे की सहायता से। तो केवल मेरे पास एक लोहे का चिमटा बस। उन्होंने कहा, उस चिमटे को लेकर आओ। और चिमटे को लाकर जब उस स्त्री ने उस साधु महाराज को दिया तो उन्होंने उसे इस पत्थर से छुआ दिया और पत्थर से छुआया तो वह चिमटा सोने का बन गया। जब वह उस पत्थर से छुआते ही वह लोहे का चिमटा सोने का बन गया, तो उन्होंने कहा, देखो, इसी तरह से तुम किसी भी लोहे की वस्तु को इससे छुआती तो वह सोने का बन जाता। तो तुम कहां से भिखारी हुई, कहां से दीनहीन हुई? तुम तो सम्राट हो, तुम तो बादशाह हो। तुम्हारे पास यह पत्थर जो है विलक्षण पत्थर है, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, तो पारस पत्थर है। तो यह पारस पत्थर जो है, इससे किसी भी लोहे की वस्तु को छुआकर तुम अपने लिए वैभव विलास की सामग्री इकट्ठी कर सकती हो, अपने इस टूटे फूटे घर को तुम महल बना सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। और इस पत्थर का एक उपयोग है कि जो तुम करती हो, कभी गुड़ कुचलने का काम करती हो, कभी चटनी पीसने का काम करती हो, और इसके साथ साथ तुम इससे किसी भी बहुत सारे उपयोग हैं इस पत्थर के। कभी कभी कोई कील गाड़नी हो तो इस पत्थर से तुम उसको बड़ी आसानी से कर सकती हो। कुचलने का, फोड़ने का, कूटने का, पीसने का कोई भी कार्य इस पत्थर से आराम से किया जा सकता है। इस पत्थर से तुम दूसरों का सर फोड़ सकती हो, यहाँ तक कि अपना भी सर फोड़ सकती हो। ये इस पत्थर का उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी है। लेकिन इस पत्थर का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है कि इस पत्थर से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो। तुम्हें पूरे संसार के सुख, ऐसो आराम मिल सकते हैं। तो ऐसे ही तो हमारे पास भी पारस पत्थर है। हम सभी मनुष्यों के पास पारस पत्थर है। वो पारस पत्थर है हमारा मन। हर मनुष्य के पास 3 वस्तुएं होती हैं, एक तन, एक मन और एक धन। 3 वस्तुएं हर व्यक्ति के पास होती हैं।
तो जो तन को संभालता है और धन को संभालता है वो होता है संसारी व्यक्ति, और जो अपने मन को संभालता है वो होता है संत और भक्त। इस संसार में जो संसारी व्यक्ति हैं उनको हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरा तन न बिगड़ जाए, मेरे तन को कुछ ना हो जाए, मेरा धन कहीं से कम ना हो जाए, मेरे धन को कुछ ना हो जाए, धन न बिगड़ जाए। तो तन और धन की चिंता हर व्यक्ति, हर संसारी व्यक्ति को होती है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, उनको केवल एक ही चिंता होती है कि कहीं मेरा मन न बिगड़ जाए, कहीं मेरा मन न बिगड़ जाए, मेरा मन कहीं इस बंधन में न फंस जाए, माया मोह में, विषय विकारों में न चला जाए, मन के मनोरंजन में न लग जाए, तो कहीं मेरा मन न बिगड़ जाए। उसको बस यही चिंता होती है। तो ऐसे ही हमारे पास वह पारस पत्थर है, लेकिन जैसे उस स्त्री को जानकारी नहीं थी उसके उपयोग के, उसके सबसे बड़े सदुपयोग की, वैसे ही हमें भी इस पारस पत्थर के उपयोग की जानकारी जब अपने सद्गुरु कबीर साहेब के, अपने साहेब के वाणी वचनों के द्वारा मिल जाती है तो हमारा यह जीवन मोक्ष प्राप्ति का साधन बन जाता है। जो मन मनुष्य के बंधन का कारण होता है, जब वह सद्गुरु के वाणी वचन मिलते हैं, सद्गुरु के द्वारा दिशा निर्देश मिलता है, साहेब की भक्ति मिलती है, तो वह मोक्ष का साधन बन जाता है। तभी तो साहेब कहते हैं, 5 तत्व का देहरा तामे है मन देव, बाहिर क्यों भटकत फिरे मन ही को लख ले। तो अपने मन में ही उस साहेब की भक्ति में अपने आप को लीन कर दे। तो ये जो मन निराकार है, बड़े से बड़े आकार वाले शरीर को भी अपनी तरफ, जिस तरफ चाहे नाच नचा देता है, उसको साहेब के वाणी वचनों के द्वारा बांध दिया जाए तो यह पारस पत्थर हो जाता है और साहेब की भक्ति में डुबाकर हमारा भव से बेड़ा पार करा देता है। तो यह मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है। इसीलिए तो कहते हैं कि मन को इधर उधर न लगाकर, विषय विकारों की तरफ न लगाकर साहेब की भक्ति में लगाया जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना करना है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो मैं बड़े दिनों से यह अवसर आया है, आप लोगों के मन में भी अब धीरज नहीं होगा कि माता साहिबा के वाणी वचन सुने, जल्दी से उनके वाणी वचन, उनके आशीर्वचन सुनने को मिले। मेरे मन में भी अब धीरज नहीं है। तो मैं आप लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहूंगी कि अपने इस पारस पत्थर को पहचाने और साहेब की भक्ति में इस पारस पत्थर को डुबाकर अपने आप को साहेब के दर्शन की तरफ ले जाएं, साहेब की भक्ति में लगा दें, साहेब के कल्याणकारी वाणी वचनों में डुबा दें। तब यह इस पारस पत्थर का सदुपयोग होगा। इसी आशा के साथ माता जी के आशीर्वचन की प्रतीक्षा में आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी। साहेब बंदगी साहब।